नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आगे की ओर आईएमपी प्रश्नों के बारे में जानेंगे और आप इसे तत्काल याद कर लीजिए। कक्षा 5वीं के हिंदी के प्रश्न हैं और प्रश्न इस प्रकार है कि आप जल्दी ही याद कर सकेंगे और यदि कोई प्रश्न का उत्तर बड़ा है तो उसे भी सरल तरीके से समझाया जाएगा और भी अन्य विषयों के भी आईएमपी प्रश्न आपके सामने भेजे जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए हम आईएमपी प्रश्न जानते हैं। प्रश्न 1, मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है? इसका उत्तर है मातृभूमि वीरों से अपना शीश चढ़ाने की अपेक्षा रखती है। अथवा इसका उत्तर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मातृभूमि वीरों से सर्वस्व बलिदान की अपेक्षा रखती है। अथवा इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मातृभूमि वीरों से सर्वस्व न्योछावर कर देने की अपेक्षा रखती है। जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है उत्तर में, वे शब्द आपको याद रखने के लिए लिखे गए हैं ताकि आप इन्हें हाईलाइट होता देखकर जल्दी से अपने मस्तिष्क में बैठा सके और आसानी से उत्तर को याद कर सकें। अगला प्रश्न देखिए, प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द लिखिए। प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द निंदा है। प्रशंसार्थ प्रशंसा शब्द का अर्थ होता है तारीफ और निंदा का अर्थ होता है बुराई। अतः प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द हुआ निंदा। इसके बाद प्रश्न 3 देखिए, मिट्टी शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द अर्थात वे शब्द जिन्हें कोई शब्द दे रखा हो तो उन शब्दों को और क्या क्या कहते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो मिट्टी के और भी नाम हैं जैसे कि मृत्तिका, मृदा, तो ये पर्यायवाची शब्द आप याद कर लीजिए। इसके बाद है प्रश्न 4, तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो आप ब्लू अक्षर में देख सकते हैं चिमटे। तो किस वस्तु का इसके स्थान पर आपको लिखना है, चिमटे का उपयोग किया जाता है। इसके बाद 5वां प्रश्न देखिए, सलवार शब्द तलवार शब्द की समान तुक वाला शब्द लिखिए। तलवार शब्द की समान तुक वाला शब्द लिखिए। समान तुक वाले शब्द वे शब्द होते हैं जैसे कि कोई भी शब्द दे रखा हो तो उससे मिलता जुलता शब्द हमें लिखना होता है। तो तलवार शब्द की समान ध्वनि वाला या समान तुक वाला शब्द हम लिखेंगे ललकार। इसके बाद है 6वां प्रश्न, माता जीजाबाई ने देश की रक्षा हेतु इसके बाद अगला प्रश्न 6, माता जीजाबाई ने देश की रक्षा हेतु शिवाजी को कौन कौन से ग्रंथों की कहानियाँ सुनाकर प्रेरित किया? इसका उत्तर हम लिखेंगे, माता जीजाबाई ने देश की रक्षा हेतु शिवाजी को रामायण, महाभारत आदि पौराणिक तथा ऐतिहासिक ग्रंथों की कहानी सुनाकर प्रेरित किया। यदि ज़्यादा नंबर का आए तो आपको पूरा लिखना है। यदि 1 या 2 शब्दों में उत्तर देने को कहे तो आपको थोड़े शब्दों में उत्तर लिख देना है और यदि आप पूरा लिख लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो इसका उत्तर हम रामायण, महाभारत, गीता आदि इस प्रकार से याद रखेंगे। इसके बाद प्रश्न 7, दोनों परिवार ने साथ साथ मिठाई खाई। उक्त वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पर लिखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। इसके बाद सील शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, सील शब्द का हिंदी मानक शब्द है शिला। प्रश्न 9, बलिदानी कौन होते हैं अर्थात बलिदानी किसे कहते हैं?
तो इसका उत्तर हम लिखेंगे देश के लिए स्वयं की बलि देने वाले को बलिदानी कहते हैं। या फिर इस उत्तर को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देश की रक्षा के लिए मर मिटने वाले को बलिदानी कहते हैं। प्रश्न 10वां देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का मध्य प्रदेश से संबंध बताइए। तो मध्य प्रदेश से क्या संबंध थे डॉक्टर अंबेडकर जी के? तो उनका जन्म ही मध्य प्रदेश में हुआ था, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। इसके बाद प्रश्न 11वां है, कंप्यूटर और इंजीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक, अर्थात गणना करने का यंत्र, या जिसमें सभी प्रकार के गणना या आंकड़े भरे जा सकते हो, सभी प्रकार के ऑनलाइन कार्य जिससे किए जाते हैं, संगणक इसका हिंदी नाम है। और इंजीनियर का हिंदी नाम है अभियंता। इसके बाद प्रश्न 12वां देखिए, मुनि अगस्त्य का मध्य प्रदेश से संबंध स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मुनि अगस्त्य ने मध्य प्रदेश में वेदों की रचना की थी। हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन वेदों की रचना मुनि अगस्त्य ने मध्य प्रदेश में रहकर की थी, इसलिए हम इसका उत्तर लिखेंगे, मुनि अगस्त्य ने मध्य प्रदेश में वेदों की रचना की थी। 13वां प्रश्न देखिए, 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले किस सेना के सैनिक दिखे? इसका उत्तर हम लिखेंगे, 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले थल सेना के सैनिक दिखे। किस सेना के स्थान पर हम लिखेंगे थल सेना। प्रश्न 14वां देखिए, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कहानी कौन सुना रहे थे? तो कौन सुना रहे थे? तो हम इसमें याद रखेंगे बाबा थान सिंह। पूरा उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कहानी बाबा थान सिंह सुना रहे थे। प्रश्न 15वां अंतिम प्रश्न, महाराज विक्रमादित्य के दरबार में कितने रत्न थे? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। आपको 9 रत्नों की जानकारी भी पिछले वीडियो में दी जा चुकी है। तो ये थे 15वां प्रश्न। ये सभी IMP प्रश्न आपके सामने भेजे गए। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और भी IMP प्रश्न भेजे जाएंगे और व्याकरण संबंधी प्रश्न भी आप जानने के लिए उत्सुक हो तो आप इस चैनल से बने रहिए। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।